राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको 58 वर्षीय व्यक्ति जिसका उच्च रक्तदाब हाई बीपी 170 रहता था और दवाएं लेने के बाद में भी 1.5 साल से परेशान रहा और उसे आराम नहीं आ रहा था। इसने 1.5 साल जो दवा खाई, जो दवा मुख्य रूप से आर्कामिन और निकार्डिया, लगभग 1.5 साल दवा खाई। उसके बाद 2 बार वहाँ पर जांच करवाई, उसमें उसे आराम महसूस नहीं हुआ तो तीसरी जगह गया और व्यक्ति अपने निदान के बारे में जांच करने के बाद मुझसे संपर्क किया। इससे पहले आप ये एक बात समझ लीजिए, प्राइवेट बसों में या सरकारी बसों में या रेलवे में भी ये लिखा हुआ आपने देखा सुना होगा, मुसाफिर जोखिम पर यात्रा करें। हमें हमारे जोखिम पे हमें रहना है, हमारी सावधानी पे हमें जीना है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अन्न से ही इस शरीर का विकास होता है, तो हम जो पोषण लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। दवाइयाँ का काम दवाई करेगी, पर आहार ही औषधि है, इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंपैरिजन करके कि किस प्रकार से उसने जांचें करवाई और सह रोग बढ़ गया। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ 58 वर्षीय व्यक्ति के हाई बीपी की दवाएं लेने के बाद में भी शरीर में जो समस्याएं थी वो निरंतर है। ये 3 जांचें आप देखिए। पहली जांच 23 सितंबर 2023 को करवाई, जिसमें पोटेशियम आया है 3.12, जो होना चाहिए 3.5 से 5.1। सीरम क्रिएटिनाइन जो है वो रेफरेंस रेंज बताई गई है वो 0.45 से 1 होनी चाहिए, जहां पर इसकी 1.85 यानी 1.85 आई है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 145, जहां होना चाहिए 180 220। कैल्शियम देखेंगे इसके अंदर तो रेफरेंस रेंज जो बताई गई है 9.2 से 10.6, 8.36, 8.36, यानी कि इसमें कैल्शियम की जो मात्राएं घट रही है। ठीक 15 महीने बाद में 20 दिसंबर 2024 को इसने जांच करवाई तो पोटेशियम 3.49 आया। रेफरेंस जो होना है 3.5, 5.1 होना चाहिए। क्लोराइड है वो हल्का सा कम आया है, जो 101 से 109 रेफरेंस की बजाय यहाँ पर 100 आया, जो विशेष कम नहीं है। इसका ब्लड यूरिया जो बढ़ रहा है वो रेफरेंस रेंज होनी चाहिए 17 से 43, जहाँ इसकी आई है 44.4। जो ब्लड यूरिया क्या क्या समस्या देती है इसके बारे में अलग बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे तो सीरम क्रिएटिनिन है वो वापस 1.88, अर्थात पहले जो था वहाँ 1.85, यहाँ 1.88, यानी कि मात्रा बड़ी है 3, जो उसके लिए दुखद है। इसमें रेफरेंस रेंज अलग बताई है जो 0.67 यानी से 1.17 होनी चाहिए, वहाँ पर 1.88 आई है। फिर इसने वापस जांच जो करवाई है 6 जनवरी 2025 को। इसमें सीरम क्रिएटिनिन जो देखेंगे तो हाई आई है, अर्थात 0.66 से 1.25 रेफरेंस रेंज से ये 1.94 आई है, जो निरंतर बढ़ रही है। पहली बार में आप देखेंगे तो 1.85, दूसरी बार चेक करवाई गई
15 महीने बाद तो 1.88 आई है, और आगे 6 जनवरी को जो जांच करवाई उसमें 1.94 आई है। इसलिए इसमें एक सावधानी की आवश्यकता है कि ये रोग न बढ़े। और ये जो पहले रिपोर्ट दी गई थी उसमें बताया भी था कि बाएं गुर्दे में इंटरपोलर पर फोकल कैल्सिफिकेशन के साथ में सिस्टिक घाव जैसा दिखाई दे रहा है, उसके लिए एमआरआई करवाने के लिए बताया गया। अर्थात यहाँ पर आपको भी सावधान होना है, जिससे जो दवाएं खाई जा रही है उस दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और आपके सहरोग है उस सहरोग में कौन सी दवा नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए, इसके बारे में भी आपको आपके डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, आपकी बीमारियां कंट्रोल में हो सके। इसके लिए हो सके जहां तक आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, जहां मानसिक अवस्थाओं में शांति का रखना बहुत ज़रूरी है। सुख दुख लाभ हानि होती रहेगी, संतोष ज़रूरी है जीवन में, और आपके खान पान और आहार में आपको वो भोजन नहीं करना है जिससे आपके हृदय में, गुर्दे में, लीवर में, आंतों में कोई परेशानी नहीं बढ़े। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।